हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश स्टडी हब में। आज हम हमारे इस सेशन में हमारे संविधान में उपस्थित शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। हम इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातों की बात करेंगे। जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे हमारे संविधान में सिर्फ 8 ही शेड्यूल थे, लेकिन अगर 8% की बात करें तो हमारे संविधान में 12 शेड्यूल हैं। तो बाद में 4 जो है अमेंडमेंट की गई है जिसके थ्रू बाद में जोड़ा गया है। हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। अब हम सब के दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि जब बन 26 नवंबर को गया था तो इसको इम्प्लीमेंट 26 जनवरी को क्यों किया गया? क्योंकि फर्स्ट टाइम आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 26 जनवरी 1929 को देश को आज़ाद माना था और लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसलिए 26 जनवरी का दिन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। जब हमारा संविधान बना था उस टाइम हमारे संविधान में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे, लेकिन एट प्रेजेंट की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स हैं। अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट शेड्यूल की तो हमारे फर्स्ट शेड्यूल बात करता है लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटरीज। अगर बात करें हम हमारे राज्य की सूची और संघ के बारे में बात करता है। हम हमारी दूसरी अनुसूची की बात करें तो वो बात करता है अलाउलेंस, प्रिविलेजेस, अमोलमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट्स, जजेस एंड एक्स्ट्राज। तो इसके अंदर क्या है, जितने भी हमारे प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, एक्स्ट्राज हैं, उनके वेतन के बारे में बात की जाती है। बात करें हम थर्ड शेड्यूल की तो इसके अंदर आता है ओथ्स एंड अफर्मेशंस, मतलब शपथ की बात की जाती है। फोर्थ शेड्यूल की बात करें तो इसमें आता है एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन देयर राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर सीटों की बात की जाती है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए। इसके बाद बात करें हम फिफ्थ शेड्यूल की तो फिफ्थ शेड्यूल में आता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जितनी भी अनुसूचित क्षेत्र आते हैं उनका बात की जाती है। अगर हम बात करें नेक्स्ट शेड्यूल की, सिक्स्थ शेड्यूल, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम की बात करता है। जो सिक्स्थ शेड्यूल है वो भी क्या है, अनुसूचित जाति की बात करता है, लेकिन मेनली इसमें 4 स्टेट आती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। और इसको आप एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हो, ATM स्क्वायर। तो ATM से क्या बन जाएगा, A से बन जाएगा आसाम, T से बन जाएगा त्रिपुरा, M से बन जाएगा मेघालय और M से बन जाएगा मिजोरम। इस तरीके से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। तो जो शेड्यूल फिफ्थ है और शेड्यूल सिक्स्थ है, 5वीं और 6ठी अनुसूची, दोनों के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ की बात की जाती है, लेकिन फिफ्थ शेड्यूल के अंदर ऑल ओवर इंडिया आ जाता है, जबकि सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर मेनली 4 स्टेट की बात की जाती है, जिसको हम ATM स्क्वायर के थ्रू याद रख सकते हैं, जिसमें आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम स्टेट आ जाती हैं। अब हम बात करें हमारे नेक्स्ट शेड्यूल सेवन्थ की तो वो बात करता है डील्स विद द 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट। इसमें 3 लिस्ट की बात आती है, 3 सूचियों की बात आती है, जिसके अंदर एक हमारे पास आती है यूनियन, जिसमें केंद्र कानून बनाता है, एक आती है स्टेट जिसमें राज्य कानून बनाता है, और एक आती है कनकरेंट जिसके अंदर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे 8th शेड्यूल की। 8th शेड्यूल में हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेज आती है। अब ये थे 8 शेड्यूल जो जब संविधान बना था उस टाइम पे थे।
बाकी के जो 4 हैं उनको बाद में ऐड किया गया था। तो हम बात करें 9th शेड्यूल की, तो वो है लैंड रिफॉर्म एंड अबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। जो जमींदारी प्रथा है उसको ख़त्म किया गया था। और कौन से अमेंडमेंट थे? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। उसके बाद बात करते हैं हम 10th शेड्यूल की। 10th शेड्यूल में आता है प्रोविज़न रिलेटेड टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। मतलब इसको बोलते हैं दल बदल नियम, और इसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। और ये कौन सा अमेंडमेंट था? 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। अगर कोई मेंबर किसी एक पार्टी से जीतने के बाद अगर वो अपनी पार्टी चेंज करता है तो उसके ऊपर 10th शेड्यूल के तहत एंटी डिफेक्शन लॉ इम्प्लीमेंट हो सकता है। अब अगर हम बात करें हमारे 11th शेड्यूल की, जिसमें आता है पंचायत्स की बात होती है। इसके लिए जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 73rd अमेंडमेंट 1992, और इसको इम्प्लीमेंट लागू किया गया था 1993 के अंदर। इसमें पंचायत जो है, राज्य है, वो 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकता है। हम बात करें नेक्स्ट 12th शेड्यूल की 12वीं अनुसूची की, तो उसमें बात आती है म्यूनसिपैलिटी की। म्यूनसिपैलिटी मतलब नगर पालिका की, और इसमें 18 सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार होता है। और इसको जो ऐड किया गया था वो किया गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, और इसको भी इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 1993 के अंदर। तो ये थे हमारे संविधान के अंदर जो 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूचियां हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिक्स की, कि किस ट्रिक के थ्रू इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो जो ट्रिक है उसको आपको याद रखना है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब क्या है? टी से बन जाएगा टेरिटरीज मतलब संघ, ई से बन जाएगा इमोलमेंट्स मतलब वेतन, और ए से बन जाएगा अफर्मेशंस मतलब शपथ, आर से बन जाएगा राज्यसभा, एस से बन जाएगा शेड्यूल एरिया, ओ से बन जाएगा अदर एरियाज जिसके अंदर आता है एटीएम स्क्वायर, ए मीन्स आसाम, टी मीन्स त्रिपुरा, अम मीन्स मिजोरम, अम मीन्स मेघालय, और अफ का मतलब फेडरल स्ट्रक्चर मतलब 3 सूचियां जिसके अंदर यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट आती है। ओ से बन जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब आधिकारिक भाषा जो कि हमारे 22 है। एल से बन जाएगा लैंड रिफॉर्म मतलब जमींदारी प्रथा, और डी से बन जाएगा डिफेक्शन मतलब दल बदल नियम, पी से बन जाएगा पंचायत, और एम से बन जाएगा म्यूनसिपैलिटीज़। तो इस तरीके से हम ट्रिक के थ्रू भी इसको याद रख सकते हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो इस तरीके से हमने हमारे सेशन के अंदर पहले इनको अच्छे से ब्रीफली पढ़ा है, उसके बाद ट्रिक्स के थ्रू याद किया है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।